फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैप लगा दिया है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को लेके इंडिया में। और जो हमें सैटकॉम प्लेयर्स इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल कर रही है, जिसमें कि सबसे बड़ा सैटकॉम प्लेयर जो है वो स्टारलिंक इंडिया में आता हुआ दिखाई देता है। और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल किया है, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर सपोर्ट जो है स्टारलिंक इंडिया में दे सकता है वो सिर्फ 20 लाख लोगों को ही अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में दे सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो कैप लगाया गया है वो है डेटा ट्रांसमिट स्पीड पे, जो कि 600 जीबीपीएस से लेकर 700 जीबीपीएस तक है। तो मतलब वो मैक्सिमम 20 लाख कस्टमर्स को ही इंडिया में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। ये जो रिपोर्ट आई है वो आई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के तरफ से, जो कि अभी रिसेंटली इन स्पेस के तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। ये ऐसी थर्ड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस होगी इंडिया में, स्टारलिंक, जो इंडिया में इन स्पेस से अपना फाइनल अप्रूवल ले चुकी है और वो कॉमर्शियल सर्विस लॉन्च कर सकती है थोड़े से क्लियरेंस के बाद। क्योंकि बात करी जाए तो स्टारलिंक मैक्सिमम 200 एमबीपीएस का स्पीड कनेक्शन ही ब्रॉडबैंड सर्विस पे प्रोवाइड करवा पाएगी। इससे ऊपर का करवाती है तो प्रॉब्लम यह है जो 20 लाख कस्टमर हैं वो और नीचे चले जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जो कैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 600 जीबीपीएस से लेकर 700 जीबीपीएस का लगा रखा है जनरेशन 1 सैटेलाइट्स के साथ, तो वहां पे स्पीड और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 लाख कनेक्शन ही सैटेलाइट स्टारलिंक सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करवा पाएगी। लेकिन यहाँ से गेम पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि कैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर और जो गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल है वो कैसे बच पाएंगे स्टारलिंक के डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करवाने से ग्राउंड लेवल पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करें, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा। जैसे ही आपको एक शॉपिंग वाला आइकॉन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए आप वॉल माउंट परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका कैमरा वॉल पे लग जाता है, क्लिप घूम गया हो तब भी कोई बात नहीं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके प्लान, जो कि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 3000 रुपये से लेकर 4200 रुपये तक की रेंज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि 850 रुपये का भी प्लान लॉन्च हो सकता है। अब देखते हैं, तब तक स्टारलिंक खुद अपने तरफ से क्लियर नहीं करता, तब तक सिर्फ ये आशंकाएं हैं। और जो इक्विपमेंट कॉस्ट बताई जा रही है वो 33,000 रुपये बताई जा रही है। लेकिन मैं एक्चुअली बताऊं, जो इस टाइम जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड आपको दिया जा रहा है और उसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट है उसकी भी 22-23 हज़ार रुपये है। लेकिन वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है सिर्फ अपनी ब्रॉडबैंड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इतने महंगे इक्विपमेंट डायरेक्टली आपको इतने महंगे ही एंड लेवल पे दिए जाएँ, क्योंकि आखिर में जाके इस वीडियो के आपको भी मालूम चलेगा किस तरीके से गेम चेंज होगा। और बात करी जाए तो किस तरीके से स्टारलिंक थ्रेट हो सकता है प्राइवेट एंड बात करी जाए तो गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जिसमें कि हमें बीएसएनएल, वीआई, एयरटेल एंड जियो देखने के लिए मिलता है। तो बीएसएनएल की सर्विस अभी जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से ही ट्रेड लिया हुआ है। और बात की जाए तो स्टारलिंक सर्विस आने से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं या तो वो सस्ते रिचार्ज के चक्कर में यूज़ कर रहे हैं या उन्हें कोई तब इंपॉर्टेंट काम नहीं है इंटरनेट को लेके या कॉलिंग को लेके, इसलिए। बाकी बात करी जाए तो प्राइवेट टेलीकॉम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब बात आती है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। 200 एमबीपीएस के लिए आप 3000 रुपये पे करते हैं, क्योंकि आप अभी 100 एमबीपीएस का प्लान लेते हैं तो आपको 1100-1200 रुपये का मिल जाता है। नॉर्मल फाइबर ब्रॉडबैंड वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें आपको OTT बंडल भी मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, एप्पल टीवी प्लस हो गया, मतलब सभी कुछ बेनिफिट आपको भर भर के मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कंपैरिजन करना बेकार है कि हम फाइबर ब्रॉडबैंड से करें, क्योंकि उसकी हर जगह प्रेजेंस नहीं है। और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आपको हर जगह मिलेगा और ऐसे इलाकों में मिलेगा, आपकी एक झोपड़पट्टी पूरे खेत में है, आपको वहाँ पर ब्रॉडबैंड चाहिए तब भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी है कि आप जितना कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा सिर्फ इंटरनेट, फेसबुक रील या यूट्यूब वीडियो देखने में ही खर्च कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी एक सबसे बड़ी थ्रेड है स्टारलिंक के खुद के लिए। बात करी जाए तो दिल्ली में मैक्सिमम कनेक्शन वो कितने प्रोवाइड करवा सकता है, रिपोर्ट के अनुसार बात करी जाए तो 50,000 से लेकर 60,000 कनेक्शन ही मैक्सिमम दिल्ली जैसी स्टेट में
स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसलिए अब बात करी जाए तो स्पेशलाइज जो टेलीकॉम कंपनियों को एक कंसर्न था कि स्टारलिंक आएगा इंडिया में तो कहीं ना कहीं चीपेस्ट मार्केटिंग करके कभी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को कह दे टाटा बाय बाय, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मतलब आपको 2030 तक देखने के लिए मिलेंगे और जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं टेम्परेरी तौर पे 5 साल के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई इशू आ रहा है तो वो स्पेक्ट्रम वापस भी लिए जा सकते हैं और सर्विस पे स्टॉप भी लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा पूरी जो पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही है, स्टारलिंक हो या कोई भी सैटकॉम प्लेयर्स हो। लेकिन बात करी जाए तो जो ग्राउंड प्रेजेंस है वो किसकी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि स्टारलिंक के एम्प्लॉयज़ अमेरिका से आपके घर में ब्रॉडबैंड लगाने आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है वो एयरटेल और जियो संभालेंगे। और जो बात करी जाए तो इक्विपमेंट लगाना हो गया, इंस्टॉलेशन करना हो गया और अपने स्टोर पे प्रेजेंट करना हो गया, ये सारा मार्केटिंग काम जो है वो स्टारलिंक एंड एयरटेल और जियो के साथ मिलके करवाएगा और अपनी सर्विस भी ओवर जियो या एयरटेल ही प्रोवाइड करवाएगा। तो एयरटेल और जियो के लिए कोई बड़ी थ्रेट नहीं है क्योंकि उसमें भी उसका कमीशन सेट ही होगा। तो इसलिए कहें कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा स्टारलिंक इंडिया में। तो ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी और ऊपर से कोई नेशनल इशू आ जाता है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके तो मतलब पूरी धज्जियां उड़ी जाएंगी। तो अभी कोई भी बिग इशू नहीं है और जो कैप है वो भी कहीं ना कहीं स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को रिस्ट्रिक्टेड करता है इंडिया के अंदर। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।